मसीह यसु में प्यारे बहन भाइयों, मैं आपकी यसु मसीह में सलामती चाहता हूँ। मैं मुबशर सलामत गुलाम मसीह आज एक नए मौजू के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ, और आज का मौजू हमारे लिए नहायत बरकत का सबब ठहरेगा, और बड़े गौर से और बड़े प्यार से सुनिएगा। हम दुआ करें। मेहरबान यसु, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे पाक रूह की हजूरी को मांगते हैं, और तेरी अक्ल व दनाई से खुदावंद इस कलाम को पेश करता हूँ, और सुनने वालों के लिए तुझसे इल्तजा है कि उन्हें भी खुदावंद बड़ी तवज्जो के साथ सुनने की तौफीक दे, ताकि वो तेरे कलाम से बरकत पाएँ। हम सब तेरे कलाम की ही खुदावंद बरकत से आगे बढ़ें और तेरे नाम को जलाल मिले। तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम हवाला पढ़ेंगे मत्ती 11वां बाब उसकी 29वीं आयत। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो जो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। इसके साथ ही एक और हवाला पढ़ेंगे, पहला पतरस 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फ़रोतन बनो। आज के इन 2 आयात में से जो हम मज़मून चुनेंगे वो है हलीम और फ़रोतन। हलीम का मतलब है बर्दाश्त कंदा, बुर्दबाद होना, मुतहम्मिल मिजाज, नरम दिल, बर्दाश्त करने वाला, साबिर। और फ़रोतन का मतलब है आजिज़, खाकसर या कमज़ोर। जब हम नरम दिल और फ़रोतन हो जाते हैं तो हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा करने की क़ुव्वत पैदा हो जाती है, और सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो कि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ। यानी मोहब्बत, बर्दाश्त कि सारी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने लेकर सलीब पर हमारे लिए जान दी। ये हमारे लिए एक सीखने का मकाम है कि वो हमारे लिए कितना हलीम हुआ कि उसके मुंह पर थूका गया, उसको मारा कूटा गया और उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, तुम्हारे ऊपर भी ये फ़र्ज़ है कि अपने भाई पर अपनी जान कुर्बान करो। और जान कुर्बान का यहाँ मतलब है कि अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से या तमाम मेल जोल से तुम पूरी दुनिया से मोहब्बत से पेश आओ। इसके लिए हवाला है पहला कुरिन्थियों 13वां बाब और उसकी 7वीं आयत। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो एक मकसद लेकर आए, और सारी दुनिया को उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। कैसे? कि वो जहाँ जहाँ जाते
वो तमाम बीमारों को शिफा देते, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी करते। तो ये एक मोहब्बत का आला नमूना था, और सबसे बढ़कर ये कि उसने हमारे लिए जान दी। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में बर्दाश्त है? क्या हम हलीम हैं? क्या हम दिल के फ़रोतन हैं? एक बार फिर दोहराता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, कि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के दिए हुए नमूने पर चल रहे हैं? हम इसके लिए भी एक हवाला देखेंगे, याकूब पहला बाब उसकी 12वीं आयत। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। खुदावंद यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, और हमारे लिए यहाँ एक ताज का जिक्र होता है कि वो हमारे लिए उसने एक ताज रखा है। वो हमारे लिए एक बड़ा इनाम है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में जिक्र है कि हमारे लिए रास्तबाजी का ताज है। ये ताज कैसे हमें मिल सकता है? कि जो खुदावंद यीशु मसीह को ताज दिया गया वो दुखों से भरा था। उसके सर पर जो कांटों का ताज रखा गया, उसके सर से हमारे लिए खून बहा, लेकिन वो हमारे लिए कैसा ताज रख रहा है? रास्तबाजी का ताज। इसमें भी एक मोहब्बत पिन्हा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें वो तकलीफ़ नहीं देना चाहता जो उसने खुद उठाई, बल्कि वो हमें मोहब्बत का ताज हमारे सर पर रखना चाहता है। लेकिन कैसे? ये हम कैसे ताज हासिल कर सकते हैं, और ये ताज हमें कैसे मिल सकता है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगे, जब हम उसकी कुर्बानी की कदर करेंगे, तब वो ताज जो खुदावंद यीशु मसीह का एक वादा है वो हमें मिलेगा। ताज हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, मैं हलीम हूँ, मैं दिल का फ़रोतन हूँ। तो क्या हम अपने अंदर इस हलीमी को, इस फ़रोतनी को और इस बर्दाश्त करने की रूह को क्या हम अपने अंदर ले चुके हैं? क्या हम निजात पा चुके हैं? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ चुके हैं? क्या हम रूहुल कुद्दस वो हासिल कर चुके हैं कि जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँगा। जब हम ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर है, पाक रूह हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से दूसरों के लिए बद्दुआएं निकलती हैं, जब तक ये बद्दुआएं निकलेंगी, जब तक बुरा हम दूसरों के लिए सोचेंगे, तब तक हमें वो ताज हासिल नहीं होगा। रास्तबाजी का मतलब है सीधे रास्ता इख्तियार करना।
हम बदी को छोड़कर जब सीधा रास्ता इख्तियार करेंगे तो हमारे अंदर हलीमी भी आएगी, हमारे अंदर फ़रोतनी भी आएगी, हमारे अंदर बर्दाश्त भी आएगी। जब ये खुदावंद यीशु मसीह इन चीज़ों को हमारे अंदर देखेगा तो वो ताज जो मोहब्बत का ताज है, जो खुशी का ताज है, जो सब पर मेहरबानी का ताज है, हम जब सबसे मेहरबानी करेंगे, खुशी से मोहब्बत से पेश आएंगे तो वो ताज हमें मिल जाएगा इनाम के तौर पर, क्योंकि हमने उस दौड़ में हिस्सा लिया। हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ भागें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में के कलाम में ये भी लिखा है कि भागो अपनी जान बचाओ। हम गुनाहों की दलदल से भागें, हम शैतान के उन चुंगलों से छूटें, छुटकारा हासिल करें, ताकि हमें वो मोहब्बत का ताज जो खुदावंद यीशु मसीह में देना चाहता है वो हमें मिल जाए। आज मेरे प्यारे बहन भाइयों, सोचें आज के इस कलाम के लिए कि क्या हमारे अंदर हलीमी है। जब हमारे अंदर हलीमी होगी तो हम एक दूसरे की बर्दाश्त भी करेंगे, हमारे घरों में खुशियाँ भी होंगी, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होंगे और हम सब के साथ मेल जोल भी रखेंगे, मेल मिलाप भी रखेंगे और खुदावंद यीशु मसीह हमारे इस अमल से खुश होकर हमें वो ज़िंदगी का ताज, हमें वो रास्तबाजी का ताज देगा। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के उस नमूने की तरफ चलें कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए इतनी बर्दाश्त की, हलीमी पैदा की और उसने हमें ये नमूना दिया। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के नमूने की तरफ चलें और उस दौड़ की तरफ दौड़ें जो रास्तबाजी का ताज है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे।